हेलो डियर स्टूडेंट, आप में से जितने भी छात्र 2024 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी छात्रों से मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि ये वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 16 फरवरी का मैथ एग्ज़ाम होने वाला है ना, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आ रहा है। अगर आप इस वीडियो में ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं और समझने का और बनाने का तरीका जान लेते हैं तो आपको 16 फरवरी को ये काफ़ी क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो जरूर देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। तो सबसे पहले हमको शीर्ष समझना होगा, शीर्ष क्या होता है। उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। एक त्रिभुज सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, जिसका ए, बी और सी हम खुद से दर्शा सकते हैं और आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, जो कि ए बी सी जो लिखे तो 3 यहाँ पे शीर्ष भी दिया है। शीर्ष मतलब क्या होता है, ये जो वर्टेक्स होता है ना, कोना, ये मेरा शीर्ष होता है, ठीक है। तो एक हम लोग मान जो होगा इसको बोल देंगे ए, और ये होगा बी, और ये जो हुआ सी होगा। तो जहाँ पर हम ए बी सी लिखे हैं इसको हम दर्शा देते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए लिख देंगे दिया है, जो उत्तर लिखेंगे ना हल में यहाँ लिख देंगे दिया है। का दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका नंबर बढ़ता है। जैसे में दिया है, क्या दिया है, तो देखिए ए लिख देंगे यहाँ पे। सबसे ए क्या दिया है, -5 और -1। उसके बाद दिया है बी, बी कितना दिया है, 3 और -5। और जो सी दिया है 5 हो गया और 2 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अब डायरेक्ट चलते हैं फार्मूलाज पे, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूलाज में लिख देंगे त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुज होता है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। ये हो गया x1। उसके बाद y2 माइनस y3, ये 1 2 3। उसके बाद यहाँ लिख देंगे प्लस, हो जाएगा x2। उसके बाद हो जाएगा y3 माइनस y1। उसके बाद x3 हो जाएगा प्लस x3। यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस फार्मूला को आपको याद करने का एक ही तरीका है, और क्या है, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला बस कोई भी ट्रिक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, सिर्फ इसको नंबर के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिखा है 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2। जैसे मैं इसके देखिए y के अंदर क्या लिखा है 2 3, तो 2 को जो है ना यहाँ रख देंगे, ये x रहेगा लेकिन नंबर को हम 2 यहाँ रखेंगे। 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर 3 आ गया यहाँ से 3, फिर इसके अंदर क्या है 1 है ना, 3 1, ये आ गया 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस तरीके से बाकी जो घर में रहेगा क्वेश्चन के अंदर ये y रहता है। अब देखिए x और y हम क्यों लिखें, इसको अब हम कहाँ बैठाने वाले हैं। जैसे में ये जो हुआ इसको बोलेंगे x1, ये y1। सेकंड में जो हुआ x2 और y2 होगा। क्या होगा, x2 और y2। थर्ड में क्या होगा, x3 और y3। बस अब इसी पर इसको बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाना भी कैसे है वो भी समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ 1/2 है, लिख दीजिए 1/2। उसके बाद x1 का वैल्यू क्या है, -5 है, लिख देंगे -5। ये कोष्ठ के अंदर ऐसे रहेगा। y2 का वैल्यू क्या है, y2 का मान देखिए -5 है, ये -5, ये क्या है माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान ये 2 हो गया। इस तरीके से ये हो गया प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, तो 3 है, 3 हो गया। ये इस तरह से ब्रैकेट लगाइए। अब y3 है, y3 का मान कितना है, तो 2 है, यहाँ लगा दीजिए 2। ये हो गया माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 यहाँ देखिए y1 यानी कि -1 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है इस तरीके से। उसके बाद ये प्लस हो गया x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 5 हो गया, यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कोष्ठ हो जाएगा y1 का वैल्यू कितना है, तो -1 है,
लिख देंगे -1। ये क्या है माइनस, y2 का मान कितना है, y2 का मान -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। अब इसको अगला स्टेप क्या है वो समझिए। 1/2 है, यहाँ लिख दीजिए 1/2। अब इसको हल करना है, क्या करना है, जो सबसे पहले कोष्ठ के अंदर होता है ना, इसको कम करना होता है। क्या करना होता है, कोष्ठ के अंदर। तो देखिए -5 और -2 क्या होता है, एक ट्रिक ये भी समझ लीजिए कि माइनस को हम जब माइनस में गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस को गुना करेंगे प्लस में तो भी प्लस होता है, और प्लस को गुना करेंगे माइनस में तो ये होता है माइनस, और माइनस को गुना करेंगे प्लस में तो ये होता है प्लस। ये टोटली आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि इसी से तो मैथ बनता है ना। इस सिंबल जो याद होगा ना, आपको मैथ एकदम ईजी वे में बनेगा। अब देखिए ये हो गया -5, उसके बाद -5 को जोड़ेंगे -2 में, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 2 7 यानी कि -7 हो गया, इस तरीके से। अब ये जो हम कोष्ठ जो है ना, इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में, इस तरीके से। अब यहाँ प्लस है, लगा दीजिए प्लस 2 और एक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 3 गुने 3 कर दीजिए, क्या हो गया, 9 हो गया। इसको भी गुना करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके प्लस हो गया। अब इसमें देखिए +5 है, -1 है, यानी कि 5 में से हम 1 को हटा देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 को गुना कर दीजिए 5 में, ये हो गया इस तरीके से 20। अब आगे बढ़ाइए, 1/2 हो गया। अब देखिए -5 और -7 को जब गुना करेंगे तो 5 7 35 होगा, लेकिन जो माइनस होता है वो होता है प्लस। ये देखिए माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 35, इस तरीके से 35 + 9 + 20। अब ये जो है कोष्ठ हटेगा और यहाँ गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे, अभी जोड़ के तब गुना करेंगे, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये फिर हो गया 1/2, इसको जोड़ दीजिए, 0 9 5 14 के 4 कैरी 1 हासिल 1 हो गया, ठीक। ये हो गया 2 और 3 5 और 1 6। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, ये यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा गुना में। तो आपको ये पता है कि यह भिन्न के गुना हो गया, यानी कि 64 को गुना कर दीजिए 1 में, क्या हो गया, ये हो जाएगा 64। उसके बाद 2 एकम 2 काट दीजिए तो क्या बचेगा, 32। ये आपका जो 32 हुआ ना, यही आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आपको बनाना है, जो कि आपका आंसर हो गया 32 वर्ग इकाई। अब हमें ये बताइए कि अगर इस तरीके से जो शीर्ष दिया है, अगर आपके सामने शीर्ष को बदल के दिया जाए तो क्या बना सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप समझ चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।